हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम जो कि 1 मार्च को हुआ है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, ए बोट कवर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स एंड 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर्स। साथियों, मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करूं। साथियों, यहाँ पे मैं स्पीड का जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है 150 किलोमीटर, और स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड है और 10 आवर में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, विच वन इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 10 एंड इज इक्वल टू 15। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको पता है कि x जो होती है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होती है y। इसी तरह से अपस्ट्रीम स्पीड हम देख लेंगे, वो हमारे पास वैल्यू, उसका फार्मूला होता है x माइनस वाई एंड इज इक्वल टू दैट इज 16y12। ये हमारे पास दे रखा है डिस्टेंस हमारे पास 60 किलोमीटर और टाइम हमारे पास 12। तो यहां से इसको कैंसिल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12 पंजे 60, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे y और y, एक y की टर्म है, एक माइनस वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू दैट इज 20, और यहां से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 10। इसी तरह से x की वैल्यूज हम सेकेंड या फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, और वहां से हम क्या करेंगे, y फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में देखें, x की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूं तो मेरे को 15 चाहिए, तो y की वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, दैट इज 5। इस तरह से आप दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड द करंट ईच इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों की दोनों हमने क्या करनी है, 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर देनी है, इंक्रीज कर देनी है। तो साथियों, स्पीड ऑफ द बोट कितनी है, यहाँ पे 10 है, तो एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 प्लस 5 विच वन इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और स्पीड ऑफ द करंट कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसको कैपिटल वाई मान लेते हैं, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5 विच वन इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 30 किलोमीटर। कितना टाइम फाइंड आउट करना है, कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल करना है, 30 किलोमीटर। ठीक है, और कैसे, अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, मैंने पहले बताया, दैट इज x माइनस वाई। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, कैपिटल X कितना है, 15 है, और कैपिटल Y कितना है, 10 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 5, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों, दैट इज 6 आवर हमारे पास टाइम आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं ट्राई करूंगा बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करवाऊं। ए मिक्सचर कंटेन 85 लीटर a mixture contain 85 liters of milk and water are in the ratio 10:7। टोटल हमारे पास कितना मिक्सचर दे रखा है, दैट इज 85 लीटर, और इसमें हमारे पास मिल्क और वाटर की रेशियो हमारे पास दे रखी है। मिल्क मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 10 और वाटर हमारे पास कितना दे रखा है, 7। तो साथियों, टोटल कितना हो जाएगा, ये कंटेंट 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दैट इज 17। और ये टोटल किसके बराबर दे रखा है, 85 लीटर के बराबर। ठीक है, अब 17 यहाँ पे टोटल में मेरे पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। एक्चुअल में दे रखा है 85, मतलब 17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 85 आ जाए। तो मैं यहाँ पे नेचुरली साथियों 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 5 जा 85 आ जाएगा। तो इट मींस आपने सभी टर्म्स में 5 से मल्टीप्लाई कर देना। मिल्क को भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना, 5 से, और वाटर को भी हमने क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी, दैट इज, अब एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी मिल्क की, दैट इज 50 लीटर, और एक्चुअल क्वांटिटी जो वाटर की थी वो दैट इज 35 लीटर आपके पास थी। अब यहां से देखते हैं, इफ x लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, आपने क्या किया, आपने x लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर मेरे पास कितना था, 35 लीटर। अब कितना हो जाएगा, 35 प्लस x लीटर। देन द रेशियो ऑफ द मिल्क टू द वाटर बिकम 10:9। अब वाटर में आपने कुछ भी ऐड नहीं किया, वाटर मेरे पास कितना है, 50। ठीक है, तो ये रेशियो कितनी हो जाएगी, 50/35 प्लस x, ये रेशियो मेरे पास हो जाएगी 10/9, और 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 45 विच वन इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स, और आपने एक्स ही बताना है और एक्स आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 10 लीटर्स। ठीक है साथियों, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब तक आपको एक्चुअल क्वांटिटी का पता नहीं चलता है कि मिल्क की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, वाटर की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीका होता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साथियों, द एवरेज ऑफ, हमारे पास है the average age of A and B is 60 years। it means average age है तो A plus B कितना होगा, that is 120। दोनों का एवरेज अगर 60 है तो दोनों का सम कितना होगा, 120 होगा। दिस इज द फर्स्ट। and the difference between the age of A and B is 30। it means A minus B हमारे पास कितना दे रखा है साथियों, 30। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और ऐड करके हम A और B की एज फाइंड आउट कर लेंगे। ऐड करेंगे तो B से माइनस B कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A 2A आ जाएगा और ये आ जाएगा 150। साथियों यहां से हम क्या करेंगे, A की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 75। 150 का हाफ कितना होता है, 75। मतलब या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 आ जाए। आगे देखते हैं साथियों, हम इसी तरह से B की वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे। V कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो V हमारे पास आ जाएगा 120 माइनस 75 विच वन इज इक्वल टू 45। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। अब साथियों हमारे पास क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इफ एज ऑफ द C इज, आपने C की एज बतानी है। एज ऑफ C इज 4/5 ऑफ एज ऑफ B की एज का कितना है, 4/5 है। तो 5 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। इस तरह से 36 ईयर्स हमारे पास क्या जाएगी, एज ऑफ C हमारे पास आ जाएगी। और इसका सही आंसर हमारे पास बन जाएगा, दैट इज A इज द राइट आंसर। साथियों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट नंबर 65, द रेशियो ऑफ A टू B इज, A रेशियो B हमारे पास दे रखी है तो A को हम मान लेंगे 8x और B हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 11x। इफ A इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% इंक्रीज करने का मतलब है आपने कितना इंक्रीज किया, दैट इज 8 चौके 32, दैट इज 3.2x आपने इंक्रीज किया, तो ये बन जाएगा 11.2x। इसी तरह से साथियों B को आप 20% डिक्रीज कर रहे हैं, 20% डिक्रीज करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 दूने 22, मतलब 2.2x आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 8.8x। अब साथियों हमारे पास द न्यू रेशियो जो दी रखी है, दैट इज, ये हमारे पास आ जाएगी 11.2x डिवाइडेड बाय 8.8x विच वन इज इक्वल टू 14/11। साथियों यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ A आपने बतानी है। साथियों अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, x से x मेरे पास कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास तो कॉमन रेशियो रहेगी नहीं, मतलब क्या आ जाएगा 14, मतलब जैसे हम ये कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल कर देंगे तो यही रेशियो मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगी 14/11, 40/11। तो हम यहाँ से x की वैल्यूज नहीं बता सकते कि कितनी वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कांट वी डिटरमिन, ठीक है, हम इसकी वैल्यूज को आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A एंड B कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो साथियों हम क्या करेंगे, A प्लस B का पर डे वर्क जो है, 1 डे वर्क जो होता है वो कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1/15। दोनों मिलके 15 दिन में काम खत्म करते हैं। इट मींस एक दिन में उन्होंने क्या किया, 1/15 वर्क किया, ठीक है। इसी तरह से B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। इट मींस इनका भी पर डे वर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज, ये कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 20 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। इन द सेम वे C एंड A कैन कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, इनका भी 1 डे वर्क निकालेंगे, पर डे वर्क निकाल लेंगे, कितना जाएगा 1/30। इन तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C। आपने फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A, B एंड C कैन
टुगेदर कंप्लीट अ वर्क। ठीक है, तो ये सारा आ जाएगा हमारे पास 1/15, 1/20 प्लस 1/30। साथियों एलसीएम इन सब का आ जाएगा 60, यह आ जाएगा हमारे पास 3 + 2। और यहाँ से हमें क्या चाहिए, a + b + c, तो 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और ये आ जाएगा 5 4 3 7 और 2 9, दैट इज 120। तो ये आ गया a + b + c का 1 डे वर्क कितना होगा। तो वर्क फिनिश्ड कब होगा, वर्क कंप्लीटेड बाय a + b + c, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, दैट इज 120/9। इसका रिवर्स कर दो, आप क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क फिनिश्ड कितने नंबर ऑफ डेज हमारे पास, यहाँ से कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ जाएंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। दैट इज ये हमारे पास आ जाएगा 40/3 कितना होता है, दैट इज 13.33 डेज। इतना टाइम लगेगा उसको अपना काम फिनिश करने में। साथ ही वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अनीता स्टार्ट अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000। ठीक है, अनीता ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 5000 रुपये। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ बनीता ज्वाइन, अब बनीता भी ज्वाइन होगी इसमें। ठीक है, 6 महीने बाद ज्वाइन हो रही है, तो इसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की। और ये कितने की इन्वेस्टमेंट, इसने 4000 रुपये। एंड अनीता इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट बाय 1000। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ के बाद। ठीक है, तो 6 महीने उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की, 5000 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की। और लास्ट के 6 मंथ उसने क्या किया, 1000 रुपया और बढ़ा दिया इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज 6×5 30,000 प्लस कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब 66,000 किसकी इन्वेस्टमेंट होगी, ये अनीता की। और इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बनीता की, दैट इज 24,000। तो अब हम देख लेते हैं कि शेयरिंग अमाउंट, शेयरिंग कितना है इसमें। ठीक है, तो शेयरिंग परसेंटेज देख लेते हैं कितनी बनती है, दैट इज अनीता बाय, तो यहाँ पे हमारे पास अनीता और बनीता के अमाउंट की शेयरिंग कितनी हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 66,000 है, ये कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 4। इन दोनों के अमाउंट की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो हमारे पास आ रही है 11/4। ठीक है, इट मींस अनीता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में और बनीता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अनीता का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, दैट इज अनीता के लिए 11/15। टोटल में से टोटल कितना हो जाएगा, 11 और 11 पार्ट अनीता के हैं और 4 पार्ट किसके हैं, बनीता के। दोनों को मिला के कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, 15 पार्ट की। ठीक है, तो इसमें अनीता का शेयर कितना हुआ, 11/15 और बनीता का शेयर कितना हुआ, दैट इज 4/15। साथ ही आपने क्या कैलकुलेट करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज 39,000, देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ अनीता इज, अनीता का प्रॉफिट शेयर निकालना है आपने। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयर कितना आ जाएगा ऑफ अनीता इज 39,000 का हम क्या करेंगे, 11/15 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 दूने 30 और 90, 15 6 90, ये हमारे पास आ जाएगा। और हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 11 दूने 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28। इस तरह से हम इनका शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। साथियों इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो आपने फाइंड आउट करनी है, वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। वहां से हम अनीता का पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे और बनीता का पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ट्रेन ए क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। साथ ही अगर मैं देखूं तो जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की वो कितनी है, 200 मीटर है, और टाइम कितने सेकंड में ट्रेन क्रॉस कर रही है उसको, दैट इज 15 सेकंड में, और इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। साथ ही ट्रेन की भी कुछ लंबाई होगी। ठीक है, ये हम मान लेंगे L लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है हमारे पास
दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू VT, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस L जमा 200 और टाइम और स्पीड को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा 300, और L कितना आ जाएगा, दैट इज 300 माइनस 200 विच वन इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, इफ द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, दूसरी ट्रेन आपके पास है B, जिसकी हमारे पास क्या है, स्पीड कितनी दे रखी है, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है 250 मीटर लॉन्ग है ये रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन B टू क्रॉस ट्रेन A। इसके आगे ट्रेन A है, ट्रेन A की लंबाई हमारे पास कितनी है, 100 मीटर है, और इसकी स्पीड कितनी है हमारे पास साथियों, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस ट्रेन A को क्रॉस करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो साथियों ये आपने फाइंड आउट करना है। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो साथियों हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस होती है 25 माइनस 20 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 350, और टाइम का फार्मूला होता है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और 350 डिवाइडेड बाय 5 विच वन इज इक्वल टू 70 सेकेंड। इतने टाइम में वो क्या कर जाएगी, उसको क्रॉस कर जाएगी। तो इसका सही आंसर जो है हमारे पास B बन रहा है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। साथियों अच्छा क्वेश्चन है, एरिया के ऊपर भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है ये भी। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका एरिया कितना दे रखा है, 120, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ द हाइट टू द बेस ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली, ट्राइंगल किसी भी तरह की हो सकती है, मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ही बना दी है, फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। तो ट्राइंगल किसी भी तरह की हो सकती है। तो हाइट और बेस की जो रेशो दे रखी है वो दे रखी है 9 और 7, तो इस एक को हम मान लेंगे 9x मान लेंगे, दूसरे को हम मान लेंगे 7x, और इसका एरिया हमारे पास हो जाएगा दैट इज 1/2, 9 7 जा 63 और x स्क्वायर विच वन इज इक्वल टू 126 दे रखा है, और ये आ जाएगा 126/2 ऊपर आ जाएगा, और 63 ये आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और x स्क्वायर बराबर है 4, ठीक है, और x हमारे पास आ जाएगा साथियों 2 के इक्वल। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या है। इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द डायामीटर, डायामीटर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस, बेस कितना है इसका 7x, तो 7x की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा 14, और डायामीटर 14 है, दैट इंप्लाइज द रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 7, डायामीटर का हाफ होती है। अब आपने फाइंड आउट करना है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या आ जाएगी, दैट इज 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यूज हम पुट कर देंगे 22/7, और 7 से 7 कैंसिल कर देंगे दैट इज 44, ये आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। साथियों आसान सा ही क्वेश्चन था ये, बस ये है कि आपको पेशेंस बना के रखनी है एग्जाम में, ऐसे नहीं कि हड़बड़ाहट में अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपसे क्वेश्चन जरूर गलत होता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, इफ x नंबर ऑफ पीपल इन टाउन A, टोटल कितने पीपल्स हैं, x है, ठीक है, 10% ऑफ द पीपल फ्रॉम द टाउन A गो अब्रोड, 10% लोग यहाँ से चले गए, ठीक है, A टाउन से, एंड द 25 ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा रिमेनिंग कितने बचे, x का कितने बच गए, 90% बच गए, ठीक है, 90/100, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 10% से चले गए तो x का 90% निकाल लो, वो वहीं पे ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, 20% ऑफ द रिमेनिंग, अब ये हमारे पास रिमेनिंग थे, इसका कितना 25% सॉरी, इसका 25% कहाँ चला गया, टाउन बी में चला गया, ठीक है, इस टोटल का 25% टाउन बी में चला गया, और टाउन बी में कितने हैं, टाउन बी इज 9, और कितने लोग गए, 9000 लोग गए, ठीक है, कितने लोग गए हैं यहाँ से 9000, और आपने क्या फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ पीपल इन टाउन ए। साथ ही यहाँ से कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेट, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है
डिवाइड कर देना है। 9 से 9000 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा और x हमारे पास आ जाएगा। टोटल पीपल कितने आ जाएंगे 1000 इंटू 40 विच वन इज इक्वल टू 40,000 पीपल। ठीक है, एक टाउन में कितने पीपल थे हमारे पास, कितने लोग थे 40,000 लोग थे, 10% चले गए उसके। ठीक है, अब्रॉड चले गए और जो बाकी बच गए लोग उनमें से 25% टाउन बी में चले गए। ठीक है, तो जो गए लोग वो किसके बराबर थे 9000 के बराबर थे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।